Hello guys, welcome to my channel. So in this video I'm going to discuss the topic birds, okay, from the chapter body movements, okay. So in my last video I was discussing about gait of animals, that means movement of animals. So we have finished with earthworm, snail, cockroach, okay. Now in this video I'm just going to explain about the movement of birds. So let's start. Birds fly in the air and walk on the ground. So birds क्या करती? They can fly in the air as well as they can walk on the ground. Some birds like ducks and swans also swim in water as well as some birds. कुछ birds ऐसी होती है like ducks or swans, ducks and swans. What they do? They swim in water. All right. The birds can fly because their bodies are well suited for flying. So why do birds fly? Birds fly क्यों करती हैं? Because their bodies are well suited for flying. उनकी body ही इस तरीके से बनी है कि वो उड़ सकें. ठीक है. Their bones are hollow and light. तो उनकी जो bones होती हैं वो कैसी होती है? हॉलो होती है एज वेल एज लाइट होती है. सो दैट इज वाई द बर्ड्स कैन फ्लाई. क्यों फ्लाई करती? क्योंकि उनकी बोन्स हॉलो और लाइट होती हैं, इसलिए ये इजिली उड़ पाती हैं. द बोन्स ऑफ द हाइंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग. अब जो इनकी हाइंड लिम्स की जो बोन होती है वो किस लिए होती है? वॉकिंग के लिए, वॉक करने के लिए होती है, पर्चिंग के लिए होती है. पर्चिंग मीन्स बर्ड्स को अगर आपने कभी देखा होगा तो वो डाल में बैठी रहती हैं, ठीक है. और कभी कभी देखा होगा एकदम पेड़ के एकदम टॉप में बैठी रहती हैं बर्ड्स, तो वो पर्चिंग के लिए वो बैठ सकती हैं. तो उनकी जो बोन्स इस तरीके से उनकी हैंड लिम्स की जो बोन है वो इस तरीके से बनी हुई हैं कि वो ईज़िली वो वॉक कर सके एज़ वेल एज़ वो पर्चिंग कर सके. दैट मीन्स जब वो बैठे हैं उस ब्रांच में तो वो गिरे नहीं. वो उनकी बॉडी जो है वो ये उनकी उनकी बॉडी को वो सपोर्ट मिलता है कि वो गिरने ना पाए. ओके. So the bony part of the forelimbs are modified as wings. अब जो forelimbs का जो bony part होता है वो किस में modified होता है? Wings में modified होता है so that they can fly. The shoulder bones are strong और इनकी जो shoulder bones होती हैं वो बहुत ही strong होती हैं. The breastbone are modified to hold muscles of flight which are used to move the wings up and down. और उनकी जो breast bone होती है वो किस में modified होती है? muscles में, ताकि वो easily उड़ सके. all right. जो कि विंग्स को हेल्प करती हैं अप एंड डाउन मूव करने के लिए. ऑल राइट. नाउ अब हम लोग आते हैं किसमें? फिश में आते हैं. अब हमने बर्ड्स का मूवमेंट देख लिया है कि बर्ड्स कैसे मूव करती है, उनकी हैंड लिम्ब किस में डेवलप होता है, उनका फोर लिम्स किस में डेवलप होता है. तो ये हम लोग ने पढ़ लिया है, समझ लिया है. अब नेक्स्ट वी विल कम ऑन टू द फिश. Now here it is saying that make a paper boat. क्या बनाने को बोला है इसमें? पेपर बोट. Put it in water and push it with one narrow end pointing forward. अब क्या बोला है? एक आप पेपर बोट बनाइए और एक नैरो एंड से पेपर बोट को आप पुश करिए आगे की तरफ. ओके. Did it go into the water easily? Now here the question arises कि क्या ये वाटर में easily मूव हो गई? Now hold the boat sideways and push it into the water from the broadside. अब नेक्स्ट बोला आप साइड से आप बोट को पुश करिए. ठीक है. फर्स्ट फिगर में था आप नैरो साइड पकड़ के आप आगे की तरफ पुश करिए. सेकंड फिगर में बोला है कि आप साइड की तरफ बोट को पुश करिए, ब्रॉड साइड की तरफ से साइड की तरफ पुश करिए. ओके. You will be able to make the boat move in water when you push it from this side. Are you able to make the boat move in water when you push it from this side? तो अब पूछा है क्या अगर आप बोट को साइड से पुश कर रहे हैं तो क्या बोट आगे जाएगी? Now have you noticed that the shape of a boat is somewhat like a fish? Now here it is saying that have you noticed, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जो फिश का जो शेप होता है वो somewhat बोट की तरह होता है कि नहीं होता है? The head and tail of the fish are smaller than the middle portion of the body.
The body tapers at both ends. This body shape is called streamline. Okay, तो अब क्यों इसको बोट से कंपेयर किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से बोट का शेप जो होता है, आप यहाँ पे देख रहे हैं फ्रंट पोर्शन और बैक पोर्शन पॉइंटेड होता है, वैसे ही जो फिश होती है इनका भी जो शेप जो होता है फ्रंट और बैक पॉइंटेड होता है। ठीक है, तो इस टाइप, तो इसलिए जो है इसका जो कंपेयर इसको किया गया है बोट से। अब इस टाइप की जो बॉडी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन। तो फिशेज हैव स्ट्रीम लाइन बॉडी। तो फिशेस की बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीम लाइन मीन्स जो इनका बोथ एंड है फिश का वो टेपर्स होता है, पॉइंटेड होता है। ओके, द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट easily and allow the fish to move in water। और इनका जो शेप होता है वो इस तरीके से बना हुआ होता है कि इनके चारों ओर वाटर easily फ्लो कर सके, एज वेल एज जो फिश है वो easily वाटर में मूव कर सके। द skeleton ऑफ द फिश इज कवर्ड विथ स्ट्रॉन्ग मसल्स। अब फिश का जो स्केलेटन है वो किससे कवर्ड है, स्ट्रॉन्ग मसल से। ड्यूरिंग स्विमिंग मसल मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग टूवर्ड्स द ऑपोजिट साइड। अब इसमें मूवमेंट किस तरीके से होता है, जो फ्रंट पार्ट है, बॉडी पार्ट, जो फ्रंट वाला पार्ट है वो कर्व कर लेते हैं अपना, ठीक है, और जो टेल वाला पार्ट है वो ऑपोजिट साइड की तरफ स्विंग हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फ्रंट पार्ट है ये कर्व हो गया है, सब में आप देख रहे हैं कर्व हो गया है, और इसका जो टेल वाला पार्ट है ये ऑपोजिट साइड की तरफ स्विंग हो गया है। ये इस तरफ कर्व है तो टेल जो है उसके ऑपोजिट साइड स्विम कर गया है। इधर भी आप देख सकते हैं बॉडी इधर कर्व है तो जो टेल पोर्शन है वो उसके ऑपोजिट साइड स्विंग कर गया है। ठीक है, the fish forms a curve as shown in figure 8.24. Then quickly the body and tail curve to the other side. अब तुरंत क्या होता है, अब ये उल्टा हो जाता है, यानी कि ये जो कर्व आपको ये राइट साइड दिख रहा है ये लेफ्ट साइड कर्व हो जाएगा, तो ये जो टेल है वो इस तरफ कर्व हो जाएगी उसके ऑपोजिट। तो इस तरीके से इनका मूवमेंट होता है, तो ये मूवमेंट बहुत ही क्विक होता है, तो इसलिए फिश जो है वो बहुत जल्दी स्विम करती हुई आगे पहुंच जाती है। दिस मेक्स अ जर्क एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड। और जब इनका ऐसा मूवमेंट होता है कर्व ऑपोजिट वाला जो कर्व होता है, इससे क्या होता है इनकी बॉडी को जर्क मिलता है, जिससे कि ये आगे की तरफ जाती हैं जर्क के साथ। दिस दिस इज हेल्ड बाय द फिन्स ऑफ द टेल। और साथ ही साथ इसकी जो टेल होती है वो बहुत ही हेल्प करती है इसके मूवमेंट में, फिश के मूवमेंट में। Now, fish also have other fins on their body which mainly help to keep the balance of the body and to keep directions while swimming। अब आप लोग जब फिश को कभी देखें तो टेल में तो देखा ही है फिन्स हैं जो कि हेल्प करती है उसको मूवमेंट के लिए, लेकिन उसकी बॉडी में भी फिन्स होते हैं, साइड में भी फिन्स होते हैं। ये क्यों होते हैं, ये इनकी बॉडी को बैलेंस बनाए रखते हैं। स्विमिंग करते समय, इनको मूवमेंट करते समय ये बैलेंस बना के चलते हैं। Did you ever notice that underwater divers wear fin like flippers on their feet to help them move easily in water? अब अगर आपने कहीं टीवी पे देखा होगा कि जो डाइवर्स होते हैं, दैट मीन जो पानी के अंदर जाते हैं, उनका कैसा कॉस्ट्यूम होता है, वो क्या पहनते हैं, उनका उनके पैर की तरफ क्या होता है, एक फ्लिपर होता है जिससे वो स्विम करते हैं। ठीक है, स्विम कर उस फ्लिपर की हेल्प से वो स्विम कर पाते हैं। तो गाइस इन दिस इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही डिस्कस करूंगी, और अब जो है हाउ डू स्नेक मूव, ये टॉपिक मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। सो गाइस इफ यू आर द न्यू व्यूअर सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। So let's meet in the next video. Until then, bye bye and God bless you.